नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। दुनिया बदल रही है और बदल रही हैं औरतें, लेकिन उन्हें लेकर समाज का नजरिया उस तरह नहीं बदला है जितना कि बदलना चाहिए। उनके लिए पहले से तय की गई एक शब्दावली है जिसके पूर्वाग्रहों को समझे बिना हम सब उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे बहुत ही आम फहम मुहावरा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि इससे एक संदेश ये जाता है कि जो चूड़ी पहनती हैं यानी महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल की है। 30 पेज की एक हैंडबुक जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों को लेकर जिन शब्दों में पूर्वाग्रह दिखते हैं, जिनसे लगता है कि स्त्री कमजोर है या दोयम दर्जे की है, उन्हें हटाया जाए और अदालती कार्रवाई में उसकी जगह दूसरे वैकल्पिक शब्द इस्तेमाल किए जाएं। इस हैंडबुक में बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कुछ उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कुंवारी की जगह अविवाहित महिला इस्तेमाल किया जा सकता है। वेश्या नहीं, यौन कर्मी, ईव टीजिंग नहीं, सड़क पर यौन उत्पीड़न, अफेयर नहीं, विवाहेतर संबंध, पेशेवर महिला नहीं, सिर्फ महिला, पवित्र महिला नहीं, सिर्फ महिला, पतित महिला भी नहीं, सिर्फ महिला, हाउसवाइफ की जगह होम मेकर, भड़काऊ कपड़े नहीं, कपड़े, अविवाहित मां नहीं, सिर्फ मां, क्योंकि मां हर हाल में मां है, उल्टा नहीं, महिला, भारतीय या पश्चिमी नारी नहीं, सिर्फ महिला। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द और हैं जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है और इस बात पर ध्यान दिया है कि किस तरह से जो मामूली लगने वाले शब्द हैं वो भी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं और एक पूर्वाग्रह को दिखाते हैं और अनजाने में उनकी हैसियत गिराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह हैंडबुक जारी करते हुए खुद इस बारे में लिखा है। ये लिखा है कि ये अहम है कि जज अपने फैसले करते और लिखते हुए ऐसे स्टीरियोटाइप्स यानी कि जड़ धारणाओं पर विश्वास करने से बचें, बल्कि ऐसी नुकसानदेह जड़ धारणाओं को सक्रिय तौर पर चुनौती दें। अगर नुकसानदेह स्टीरियोटाइप्स को जज द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है तो फिर इससे कानून के निष्पक्ष और तटस्थ अमल में विकृति पैदा हो सकती है। तो ये समझना जरूरी है कि शब्दों के इस्तेमाल से ही नहीं बचना है, उनमें जो छुपे अर्थ हैं उससे भी अपने फैसलों को प्रभावित ना होने देना है। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पहल से कानूनी शब्दकोश से बाहर हो जाएंगे लेडी लाइक, बिन ब्याही मां, वेश्या जैसे अनेक शब्द। क्या इस कदम से समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा? क्या इसकी ये एक शुरुआत होगी? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय यानी सच का मीटर ब्रेक के बाद हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं 2 मेहमान। रंजना कुमारी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और साथ साथ आदिश C अग्रवाल जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंट हैं SC बार एसोसिएशन, साथ साथ SC बार काउंसिल के वो फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो रंजना जी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये हैंडबुक जारी की गई है, एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अहम पहल है कि कम से कम कानून की किताबों से, अदालतों के फैसले से इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप दिखता है, वो बाहर किए जाएंगे। उम्मीद है कि धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ेगी, उन शब्दों की तरफ ध्यान जाएगा जिन पर शायद महिलाओं का भी ध्यान नहीं जाता होगा कि किस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और इसका असर क्या आप देखती हैं अदालत के बाहर भी? नगमा, सबसे पहले तो हम इसका बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि ना सिर्फ समाज में बातचीत के लिए भाषा होती है और शब्द है ना एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि शब्द समाज की मानसिकता को भी
एक तरह से जागृत करते हैं, सामने लाते हैं। और खासतौर से अगर वो कानून में हो तब तो और भी ज्यादा उस शब्दों की ताकत बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये महसूस करना कि नहीं, कानून में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये महिलाओं के द्वय दर्जे को समाज में सामने लाते हैं, बल्कि महिलाओं की अस्मिता पर हमला होता है। जैसे आपने शब्दों का इस्तेमाल कहा, कुल्टा मतलब क्या, वेश्या, या आप उसको मतलब, और मैं बहुत ही इस तरह के गंदे और भद्दे शब्द जो कि कानून के शायद दरबार में ना भी यूज किए जाते हो लेकिन समाज में तो लगातार यूज किए जाते हैं। अब जैसे ईव टीजिंग का शब्द है, हम लोग लगातार उसके खिलाफ बोलते रहे कि ये क्या होता है, मतलब छेड़खानी क्या होता है, ये तो आपने औरत के मन में गंभीरता को हल्का कर दिया जाता है ये बोल के कि ईव टीजिंग यानी कोई मामूली सी चीज है। मैं आप वापस आऊंगी रंजना जी आपके पास। डॉक्टर आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये जो आज हैंडबुक जारी की गई, बहुत सराहनीय है। आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे ये ख्याल कैसे आया सीजेआई को, किस तरह के शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं फैसलों में, उन्होंने कुछ फैसलों के बारे में बताया भी है लिखते हुए इसके बारे में। देखिए, ये जो चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ये एक लंबे समय के लिए चीफ जस्टिस बने। ये छोटी उम्र में ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर जज सुप्रीम कोर्ट रहने के नाते, और ये इनके फादर भी एक सीजन जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहे। तो जो हमने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन से ये कहा कि हमारे चीफ जस्टिस की नियुक्ति कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत कर सके, पर जितने ज्यादा लंबे समय जो रहता है वो ठीक चीज सोचता है, उसका तजर्बा होता है। तो इन्होंने पहली बार ये सोचा कि इस तरीके के शब्द जो बहुत गंदे समझे जाते हैं, कहीं को पढ़ता है तो बड़ी बदनामी होती है, तो इन चीजों को बदला जाए। कुछ फैसलों का उल्लेख किया उन्होंने इसको बताते हुए कि अदालत के फैसलों में ऐसे शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं और ये अफसोस है, क्योंकि जब अदालतों में फैसलों में इस्तेमाल होंगे तो फिर वो उनको एक तरह से मान्यता मिलती है। जी, तो वो वाले मान्यता मिलना और पढ़ना, आम आदमी को पढ़ना वो बहुत गंदा लगता था। तो हमारे चीफ जस्टिस ने ये सोचा और उन्होंने बहुत रिसर्च करा के इन शब्दों को चेंज कराने का डिसीजन लिया। उस पे बहुत ही अलग अलग तरीके के आदमियों से, वकीलों से भी, जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे भी, मनोवैज्ञानिक हैं उनसे भी उन्होंने विचार करके इस तरीके का डिसीजन लेकर, और आज जो है उन्होंने ये हमारी जो एक बुकलेट है वो वाली हैंडबुक जो है वो उसको जारी किया। कोलकाता हाई कोर्ट की जस्टिस हैं मौसमी भट्टाचार्य, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी जो बनी थी, उसमें ये अब हैंडबुक जो जारी हुई है और इसमें कई और महिला जज जो हैं वो शामिल हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर अग्रवाल के अदालतों की इस कोशिश, अदालत की जो ये कोशिश रही है, इससे अब जो माहौल है ये, इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं पूरे लीगल सिस्टम में ही? पहले तो कि मानसिकता किस तरह से बदलती है, लोग सोचेंगे इस बारे में कि वो क्या कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए ये माहौल किस तरह से बेहतर होता हुआ आप देख रहे हैं? इससे समाज में चेंज होगा, मानसिकता चेंज होगी, और ये देश के लिए, आम जनता के लिए और हमारे भाईचारे को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये कदम है। और मैं सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के नाते, मैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते इस चीज का स्वागत करता हूं। और मुख्य न्यायाधीश और जो जजों ने ये काम, एक जो इतने बिजी हैं जुडिशियल डिसीजन लेने में, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और मैटर्स हैं, उसके बावजूद इस चीज को सही करने का उन्होंने जो एक डिसीजन लिया जी, और मुझे बहुत अच्छा है। और जहां तक हमें समझ में आ रहा है, या सबको ये समझना भी चाहिए कि सिर्फ इन शब्दों के इस्तेमाल से ही नहीं बचना है डॉक्टर अग्रवाल। इनमें जो छुपे अर्थ हैं, ये जो भी आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो पहले से एक पूर्वग्रह दिखाते हैं किसी एक महिला के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। तो उनमें जो छुपे अर्थ होते हैं उससे भी अपने फैसलों को प्रभावित होने से बचना है कि होना, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स होते हैं जहन में। जी, तो ये बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत जरूरी था।
परंतु किसी भी चीफ जस्टिस ने या सरकार ने इन चीज पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने कुछ शब्दों के बारे में लिया, जैसे विकलांग के बारे में उन्होंने चेंज किया और कई चीज, पर ये हमारे कोर्ट्स का जो सिस्टम था वो एक बहुत पुराना मुसलमानों के टाइम का जो पहले चल रहा था, जो हम FIR में भी या हमारे जो चार्जशीट फाइल होती है उनमें भी लफ्ज वो चलते थे, अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अब देश में एक नया सिस्टम आ रहा है। अभी 3 जो प्रधानमंत्री जी ने भी देश जो में है नया सिस्टम आ रहा है और ये शब्द बदले जा रहे हैं, वो अच्छा है, पर हम उम्मीद करेंगे कि इससे समाज की जो सोच है शायद उस पर असर हो। रंजना कुमारी, आप इसे कैसे समझ रही हैं? इसके इस्तेमाल से जो शब्द इस्तेमाल होते थे जिनमें पूर्वाग्रह झलकता था, अदालतों के फैसलों से उन शब्दों को बाहर किया जाता है, इससे जरूर फर्क पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है। पर जब समाज में ये चलन अगर बढ़ता है और ये चीजें और ज्यादा आम फहम होती हैं, तो परिवारों में अगर चलन बढ़ता है उससे जो फर्क पड़ेगा वो कहीं ज्यादा होगा। पर इस फैसले का असर समाज पर कैसे देखती हैं आप? देखिए, धीरे धीरे अगर एक कदम और आगे जाने की बात है कि अगर ये कानून में नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं शब्द, तो ये गैर कानूनी है। इसका मतलब कि ये सामाजिकता के खिलाफ है, ये समाज के बाहर के शब्द हैं। इन शब्दों से आप औरत को के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। औरतों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा, क्योंकि कानून में अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में ही एक मैसेजिंग है, एक तरह से समाज को एक संदेश है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल स्त्री के लिए अपमानजनक है। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की कानून में कोई जगह नहीं है, और ये इस्तेमाल जब तक होता रहा है तब तक कानून में औरतों को, और खासतौर से ऐसे समय में नगमा जबकि बाकी लोकतंत्र के पाए अभी महिलाओं के प्रति इतने सजग नहीं हुए। अभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को तो बदलने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं के प्रति नहीं सोचा है अभी तक। तो इसलिए ये ऐसे मौके पर अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे चीफ जस्टिस इस तरह की बात को सामने लाते हैं, तो हर किसी को एक बार उस तरफ उलट के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और समाज तो निश्चित तौर पर कोई भी जो फैसला होता है, फैसले की जो शब्दावली होती है, वो निश्चित तौर पर समाज में पर्कुलेट डाउन करती है। लेकिन ये जरूर है कि समाज को बदलने के लिए और बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। सिर्फ शब्दों के बदल जाने से इन मुद्दों पर और बहुत सारे इस तरह की मिसाल आपके सामने दिन रात आती होगी, जो कि आप महिलाओं के साथ और खास करके उन महिलाओं के साथ काम करती रही हैं जो तरह तरह की परेशानियों से गुजर रही हों। कमाल की बात है कि अक्सर ऐसे शब्द जिनसे पूर्वाग्रह झलकता है, खुद महिलाओं का, आम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि जो आप कह रहे हैं कि वो कितना गलत हो सकता है या कितना अपमानजनक है। कुछ इसकी मिसाल आप देना चाहेंगे? जैसे एक हम बहुत आम तौर पे लोग हाउसवाइफ इस्तेमाल करते थे, इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं लगता था, लेकिन इस पर आपत्ति होती है। कोर्ट ने कहा कि आप हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर का इस्तेमाल करें। कई जगहों पर होता है, पर अभी भी दूर दराज इलाकों में इसे कुछ खास बुरा नहीं माना जाएगा। लोग समझेंगे कि आखिर क्यों, तो ये समझाना भी जरूरी है कि क्यों। बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ शब्द बदल देने से और शब्दों का मायने बदल देने से या उन शब्दों के इस्तेमाल को रोकना एक पहला कदम है, लेकिन अगला कदम तो ये हुआ कि समाज में इस बात को उतारा जाए, समाज को इस बात के प्रति सचेत किया जाए और समझाया जाए। अब जैसे होम मेकर या किसी औरत को उल्टा कह देना या जो मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बेशा कह देना, कुछ भी बोलते हैं और वो निश्चित तौर पर औरत को अपमानित करने के लिए ही बोला जाता है। ये तो हम लोग पहले से ही मान रहे थे। और इन शब्दों का इस्तेमाल जो आप देखेंगे महिलाओं के प्रति जितने शोध हुए हैं, जिस तरह की जो विमेन स्टडीज की तरह से जो सामने बातें आई हैं, उसमें लगातार ये बातें इंगित की गई हैं कि सब गलत है। और वहीं से मुझे लगता है कि इन शब्दावलियों को बदलने के लिए जो हमारे पास डेफिनेशंस आई है, जहाँ जिस तरह हमने आगे कहा है, उसको वो वहीं से लिया गया जो महिलाओं के रिसर्च के प्रति और जो जानकारी हमें मिली है। अब एक औरत को अविवाहित माँ कह देना मतलब क्या, या बच्चे को आप सोचिए कि कितना गलत है। बच्चा तो बच्चा है ना, वो चाहे जैसे भी पैदा हुआ एक बच्चा, उसको बास्टर्ड कह देना मतलब कि बिना माँ बाप, क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा है, उसके प्रति आपकी मानसिकता ऐसी है और माँ को आप दोषी ठहराते हैं। तो ये चीजें जो है ये एक पूरे के पूरे सामाजिक सोच का नतीजा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, शब्दों के द्वारा जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज में औरत को द्वय दर्जा दिया गया है और अपमानित करने के लिए तरह तरह से या दोषी ठहराने के लिए कानून में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि औरत जब पुलिस थाने में जाती है वहीं शुरू हो जाता है कि वही जिम्मेदार है, और फिर कोर्ट में तो और ज्यादा।
तो इसलिए हाँ, इससे और वो भी तमाम मानसिकता बातें कि बदलेगी। बुरी महिला है कि क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो एक पूर्वग्रह के साथ ही शुरुआत हो जाती है और इस तरह के शब्दों को भी अलग करने की बात कही गई है। ये सूची जो है वो धीरे धीरे लंबी होगी। डॉक्टर अग्रवाल, आखिरी सवाल के अब ये कई शब्द तो इस हैंड बुक में हैं, उसमें लिस्ट बढ़ेगी, अदालत के फैसलों में इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ ऐसा भी है क्या कि अगर कहीं इस्तेमाल होता है उसे निकाला जाएगा, या कुछ गैर कानूनी अगर इसे मान लिया जाए तो लोगों के बोलने पर भी क्या इस पे कुछ कड़ाई की जाएगी? नहीं, मैं वो नहीं मानता कि आम आदमी के तो अभी के इतनी जल्दी आम आदमी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो पुराना सिस्टम चल रहा है आम आदमी तो वही बोल पाएगा, परंतु जजेज के लिए और हमारे वकीलों के लिए जब वो कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं या प्लीडिंग्स कर रहे हैं या अपने जो है सूट डाल रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं, जवाब दावे डाल रहे हैं, उनके अंदर तो इन शब्दों का ध्यान रखा जाएगा। पर आम जनता में ये चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा ये मानना है कि अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो कमेटी है और शब्दों के बारे में भी ये कोई फाइनल नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी और शब्दों के बारे में भी, और छोटी सूची है अभी तो, बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें शामिल किए जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही वक्त हमारे पास है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अग्रवाल और रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक शुरुआत है पर बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे उम्मीद करेंगे कि माहौल भी बेहतर होगा और सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल से ही नहीं बचना है बल्कि उनमें छुपे अर्थों से भी अपने फैसलों को प्रभावित होने से बचना है। और कोशिश यही होनी चाहिए शायद कि वो भावना बदले, असर इसका शायद हो दूर तक। तो एक ब्रेक लेंगे हम इस वक्त सच की पड़ताल में। आगे आपकी राय इस पर क्या है? सच का मीटर। आज का सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पहल से कानूनी शब्दकोश से बाहर हो जाएंगे लेडी लाइक, बिन ब्याही मां, वेश्या जैसे शब्द। क्या इस कदम से समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ने की शुरुआत होगी? हमारे पास जो राय आई है उनमें 81% लोग मानते हैं कि हाँ, ये अच्छी पहल है और इसका एक अच्छा असर होगा। 14% को ऐसा नहीं लगता और 5% लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं। सच का मीटर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।